दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि पढ़ा हुआ किस तरीके से याद रखें, या फिर हम पढ़ते तो है बट हमें याद नहीं रहता। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कंप्लीट समझा सकूं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तुम स्टोरी सुना रहे होते हो कि तुम्हें याद है कि पहली बार हम कब मिले थे, तो सामने वाला एक डेट बताता है। तुम कहते हो नहीं, पहली बार हम 10 फेब को मिले थे और 11 को तुम्हारी फ्रेंड से वो जद्दोजहद करके मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। तो वो कहती है हाँ, और 12 को तुमने कॉल किया था। तुम कहते हो नहीं, कॉल तो मैंने 11 की शाम को ही करा था और 15 मिनट 29 सेकेंड्स हमारी बात भी हुई थी और मुझे तो ये भी याद है कि हमने क्या क्या बातें करी थी। फिर वो कहती है कि वाह, तुम्हें इतना याद कैसे है? तो तुम कहते हो टैलेंट है अपना। और सबसे ज्यादा वो वर्ड जब तुम डायलॉग सुनाते हो कि तुम जानती हो ये रेस में हार क्यों गया, क्योंकि मैं ये जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता। तुम जैसी हंसी लड़कियों का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? या फिर जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ और आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। मतलब भाई, बिना रिहर्सल के फाइनल ये वाला कैसे याद रह गया? पूरी स्टोरी कैसे याद थी? और सबसे लास्ट में वो पंच, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तो दोस्तों इन सब बातों से एक बात तो साफ समझ आ गई कि हमें याद नहीं रहता, इसमें नहीं वर्ड गलत है, क्योंकि हमें याद रहता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको याद दिला सकूं कि हमें बहुत कुछ याद रहता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या आखिर? कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आज पढ़ा कल सुबह भूल गए, या आज पढ़ा 2 दिन बाद भूल गए, लेकिन पुरानी बातें बिल्कुल रटी हुई हैं, वर्ड टू वर्ड फ्लो में रहता है बिल्कुल। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है कि हमारा सही से कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। कि जब हम फोन पे होते हैं, स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या चल रहा है आसपास हमें कुछ नहीं पता। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो कौन सी मूवी चल रही है आपको मालूम नहीं। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं उस टाइम किसी ने साइलेंटली अपना गेट भी खोला तो तुम कहते हो यार कोई पढ़ने नहीं देना चाहता मुझे, सब डिस्टर्ब करते रहते हैं, अबे फेल करवा के छोड़ोगे क्या? एक धीरे से किसी ने गेट खोला तो हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई। मतलब कंसंट्रेशन तो बिल्कुल है ही नहीं पढ़ाई में हमारा। वहां तो बिल्कुल 1000% में चल रहा था, पैरामीटर्स फेल हो रहे थे, और यहाँ पे तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि हम कंसंट्रेशन बनाए कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा आंसर दे दूं कि मोटिवेशन होने से या मोटिवेशन लेने से या मिलने से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ जाता, या फिर ये मार्केट में नहीं मिलता कि गए खरीद के ले आए, कम पड़ गया दोबारा गए दोबारा ले आए। यह हमें खुद बनाना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल तरीके हैं जिससे हम इसे बना सकते हैं, जैसे खुद को पढ़ाना। जब आप पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़िए कि आप खुद को पढ़ा रहे हो। छोटे छोटे नोट्स बनाना, बोल बोल के पढ़ना, और पढ़ते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कर लेना। छोटे छोटे नोट्स बनाना। जब भी कभी घूम रहे हैं आसपास तो पॉकेट में उसे रख लेना। जब भी कहीं खाली बैठे हो एक बार देख लिया। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब भी कोई सेंटेंस हम कंप्लीट पढ़ रहे हो या कोई हम किसी क्वेश्चन का आंसर्स पढ़ रहे हो तो उसे एक बार में कंप्लीट कर लेना। ये नहीं कि आधा अभी कर लिया, अभी पानी पी के आ रहा हूँ फिर दोबारा कंप्लीट कर लूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कंसंट्रेशन इससे बनता है। क्योंकि एक बात हमें समझ आ गई है कि हमें पढ़ा हुआ याद रहता है, और वो 2-3 दिन नहीं, साल साल भर पुराना याद रहता है। और नई नई किताबें ले लेने से ये वाली नहीं ये वाली बुक ले लूँ, ये ज़्यादा अच्छी है, ये नहीं ये वाला ले लूँ, ये ज़्यादा बेटर है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। हो सकता है किसी एक बुक से कंपैरिजन में दूसरी बुक में थोड़ा बहुत आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए बुक्स अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग रिफ्रेशर होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सबके लिए सेम ही है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर सिर्फ किताब रख लेने से या नई नई किताबें खरीद लेने से कोई विद्वान होता तो आज की डेट में सबसे बड़ा विद्वान वो लाइब्रेरियन है, जो दिन भर किताबों के बीच ही बैठा रहता है। तो इससे एक सीधी सी बात समझ आ गई कि सिर्फ किताब रख लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता, उसे पढ़ना पड़ेगा हमें। और मैंने लास्ट किसी वीडियो में एक बात कही थी कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। और दोस्तों कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि जब किस्मत पहले ही लिखी हो जा चुकी है तो कोशिश करके क्या फायदा, तो चाणक्य ने एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि क्या पता उस किस्मत में ये लिखा हो कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो कोशिश करने पे ही मिलेगा। इसीलिए शुरुआत करिए। मैं हर बार हर वीडियो में मैंने एक बात कही है कि शुरुआत करिए। पेपर आने वाला है, चल रहा है, या अभी टाइम है आने में, ये सोच के अपना टाइम बर्बाद मत करिए।
क्योंकि किसी शख्स ने एक बात कही थी कि ये घड़ी क्या हाथ में बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया है मेरे, और महंगी से महंगी घड़ी खरीद कर पहन ली, पर ये वक्त मेरे हिसाब से नहीं चलता। कहीं ना कहीं हमें ही इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई हो। अगर ना आई हो तो एक बार दोबारा से सुनिए और विचार करिए इस पे, और अब से ये अपने आप को बताने की कोशिश करिए कि हमसे याद होता है, और इस नई वर्ड को निकालिए और शुरुआत करिए।